देखिए ये आ गया अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर के पार्ट देखिए, इसको बोलते हैं स्टेटर। ठीक है, जो कि स्ट्रेट खड़ा रहता है अपनी जगह पे, उसको स्टेटर बोलते हैं। जो इसके अंदर घूमता है उसको रोटर बोलते हैं। रोटर। ठीक है, ये रोटर है। स्टार्टर मोटर में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। ठीक है, ये क्या है, रोटर। ये क्या है, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी कि डायोड चेक कराए थे फर्स्ट दिन। इसके बाद आता है क्या है, रेगुलेटर। ठीक है, यही पार्ट इसके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बैरिंग खराब हो जाता है। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है इसकी, कि बैरिंग खराब हो जाता है, इसकी चिंची की आवाज़ आती है। ये या इस पे भी एक पुली आती है, इस पुली को क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये जो पुली है ये वन वे है। एक तरफ क्या है, घूमता है। फ्री है, और दूसरी तरफ क्या है, टाइट है। इसका रीजन क्या है, देखिए, अगर मैं इसको रोकता हूँ तो नहीं रुकती। ये क्या है, वन वे। ये वन वे पुली है, इसको ओवर रनिंग पुली बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओवर रनिंग पुली है, इसका यूज किस लिए किया गया, क्यों लगाई गई ये वन वे, ओवर चार्ज हो जाए इसलिए। सर ओवर चार्ज हो जाए इसलिए नहीं, जब अल्टरनेटर झटका मारता है, ठीक है, तो ये बेल्ट को या टेंशनर को, इन चीज को तोड़ देता है। ठीक है, इसको हाँ, सर उल्टा घूमे तो तोड़ ही देगा फिर। उल्टा नहीं घूमता सर, सीधा ही घूमता है। अगर उल्टा घूमे तो तोड़ देगा। उल्टा तो घूमेगा ही नहीं, एक ही तरफ घूमता था ना। ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट, इंजन ही उल्टा नहीं स्टार्ट हो जाता तो ये भी उल्टा नहीं घूमेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये एक ही तरफ घूमेगा, सीधा ही घूमेगा, उल्टा नहीं घूमता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वन वे क्यों लगाई गई, क्योंकि इसमें लगता है झटका। जैसे कि बैटरी 14.5 वोल्टेज चार्ज हो गई, तो ये क्या है, अल्टरनेटर कट हो जाता है, यानी ये बंद हो जाता है, ये चार्ज करना बंद कर देता है, ऑटो कट कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, अब जब गाड़ी पे थोड़ा सा लोड पड़ता है तो उस टाइम पे क्या है कि ये अल्टरनेटर चालू हो जाता है जब बैटरी थोड़ी सी वीक होती है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, तो एकदम से झटका आएगा, क्योंकि वो तो 700-800 आरपीएम पे चल रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेट भी बना, एकदम से जो झटका आएगा वो बेल्ट को तोड़ देगा। जैसे आपने चारा काटने वाली मशीन देखी है, उसमें जब चारा लगाते हो, जब बेल्ट ऐसे दब जाती है, चारा छोड़ते हो तो ऐसे हो जाती है, वो बेल्ट ऐसे हिलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से या तो बेल्ट जल्दी टूटती है। ठीक है, गाड़ी में क्या है, गाड़ी में टेंशनर आता है, टेंशनर टूट जाएगा, जो वेरिएबल टेंशनर है, इसलिए इसमें जो पुली लाए गए वो कौन सी लाए गए, वन वे, यानी ओवर रनिंग पुली, यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो इसको नहीं घुमा सकता। ठीक है, तो ये वन वे पुली इसलिए लाई कि इससे जो जरक है, जो झटके हैं वो महसूस ना हो, नहीं तो ये बेल्ट को खराब करता। अब यहाँ पे क्या है, ये पुली खराब हो जाती है, ये दोनों तरफ क्या हो जाएगी, टाइट। अगर ये दोनों तरफ टाइट होगी तब भी खराब है, दोनों तरफ फ्री होगी तब भी खराब है। ठीक है, ये ज्यादातर तो जो इसमें प्रॉब्लम आती है, ये दोनों तरफ ही टाइट मिलती है आपको। ठीक है, दोनों तरफ टाइट मिलेगी तो ये खराब है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो, ये पुली ठीक है, खराब है। अब यहाँ पे इसको चेक कराने के लिए पहले हमारे पास जो ये है, इस पार्ट को चेक करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर में से जो करंट निकलता है वो कौन सा निकलता है, एसी। इसके अंदर अगर कोई मैग्नेट घुमाया जाए तो इसमें जो वोल्टेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, एसी। ठीक है, एसी वोल्टेज को डीसी में कौन बनाएगा, रेक्टिफायर यानी कि डायोड इसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो देखिए, इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर लेंगे, जिससे कि हम इसकी और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। इन सब की कंटिन्यूटी आपस में आनी चाहिए, बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए, बॉडी के साथ आएगी ये खराब है। ठीक है, ये सब। अब हमने इसको कंटिन्यूटी पर लगाया, इसकी और इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी नहीं आई। ठीक है, देखिए इसकी आ रही है, सबकी आपस में कंटिन्यूटी आ रही है, बस बॉडी के साथ कंटिन्यूटी आएगी तब खराब है।
अब बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो ये क्या है, सही है। सही है। ठीक है, ये खराब नहीं है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोयल है, जो वेंडिंग है वो कितनी है, इसके अंदर कोयल 3 है, वायर कितनी निकाली गई है, 4। रीजन देखिए, इसके सेट देखते हो तो सेट कितने दिखते हैं इसके अंदर, एक सेट तो ये रहा, एक सेट ये रहा यहाँ से यहाँ का, एक सेट ये और यहाँ से यहाँ का, यानी इसमें सेट कितने हैं, 3। तो वायर 4 कैसे आई, एक वायर कॉमन है जो तीनों की एक साथ जुड़ गई। ठीक है, तीनों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है एक कोयल। ये 3 ही हैं। इसको अगर मैं काट के यहाँ से सोल्डरिंग कर दें तब ये तीनों ही वायरें दिखेंगी आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हमें इसको देखना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर देखिएगा, यहाँ से इनको चेक करते हैं तो यहाँ पे कितनी है, 4। ठीक है, जबकि इसमें भी कॉमन पॉइंट है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो अल्टरनेटर है वो देखिए, ये अल्टरनेटर आ गया ऐसे। अब आपको लगता है कि ये तो चारों ही काम करेगी, ऐसे वो चीजें चारों नहीं काम करती, एक पिन ब्लैंक होती है इसकी। यहाँ पे देखिए, ये काम कर गई, ये कर गई, ये कर गई, यहाँ पे पिन है ही नहीं है। मल्टीमीटर में डायोड मोड का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ डायोड का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें अल्टरनेटर में कितनी कॉइल आती हैं, 3। दिखती कितनी है, 4। वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये कॉइल की वेंडिंग इसमें होती है। अब यहाँ पे इस चीज को तो हमने चेक कर लिया कि ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आता है ये रोटर। रोटर के ऊपर जो ये रिंग लगा है इसको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किसे बोलते हैं, जिसमें जो करंट दिया जाए वही करंट यूज करेगी। यानी आप डीसी दोगे तो डीसी चलेगा, एसी दोगे तो एसी चलेगा, कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यानी घूमने वाली चीज को जो रोटेट कर रही है उस चीज पे अगर आपको करंट देना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी, स्लिप रिंग की। अगर फिक्स करेंगे इस पे वायर तो क्या होगी, घुमाते ही टूट जाएगा। तो ये घुमाते ही टूटना नहीं चाहिए। तो अगर घुमाते ही टूट रहा है तो क्या है, अगर ये जैसे यहाँ पे घुमाते ही टूटेगा तो इसके लिए इस पे क्या लगाएगा, स्लिप रिंग। इसके अंदर देखिए रोटर के अंदर क्या बनाया गया है, एक वाइंडिंग बांधी गई है ये सर अंदर। ठीक है, जो ऐसे वाइंडिंग बनाई गई है, ये वाइंडिंग किसके लिए है, मैग्नेट बनाने के लिए। इसके अंदर क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। ठीक है, जब मैग्नेट इसके अंदर बनेगा तब इसके साथ में रोटेट करेगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, करंट। कौन सा करंट, एसी करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीप की साउंड आई, इन पे दोनों पे लगाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी आनी चाहिए। अकेले बीप की साउंड आई तो ये शॉर्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इसमें क्या है, बिल्कुल जीरो। इनकी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इसकी जरूर आएगी। अब इस पे मैं चेक करता हूँ, 2.1 ओम की कुछ रेजिस्टेंस है, बॉडी के साथ लगा रहा हूँ, नहीं आ रही, तो यानी ये ठीक है। अगर बॉडी के साथ देता तो क्या होता, शॉर्ट होता। तो ऐसे हम इसको चेक करते, इसको इसमें लगा के चेक कर सकते हैं सर। हाँ, देखिए लग गया। अब इसको यहाँ पे और यहाँ पे चेक किया, 2 पॉइंट कुछ वही आ रही है, बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए, यानी ये ठीक है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको यहाँ पे देखिए, अब इसको घुमाइए, वो फ्री घूम रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, मैग्नेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नेट डालते हैं, यानी मैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लगाता हूँ, नहीं घूमता है, नहीं घूमेगा। अगर घुमाओगे तो इसमें से जो करंट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, एसी करंट। ठीक है, क्योंकि आप में अगर इतनी पावर है, आप इसको घुमा दोगे तो यहाँ से एसी करंट ये बना के हमें जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे इसमें दोनों में मैंने ऐसे लगाया, यानी मैंने इसको क्या दिया, नेगेटिव, इसको क्या दिया, पॉजिटिव। मैं चेंज करता हूँ तब भी नहीं घूम रहा है। ठीक है, तब भी आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लगा के चेक कर सकते हो। बॉडी के साथ स्पार्किंग नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, डायरेक्ट चेक करोगे तो देखिए इनके साथ क्या हो रहा है, यानी एक तरह की कंटिन्यूटी दे रहा है, ये सब बॉडी दे के रहे साथ नहीं दे रहा, यानी ये ठीक है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। जब इसके अंदर मैग्नेट बनता है तभी इसमें एसी वोल्टेज बनेगी, और जब तक इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा तब तक एसी वोल्टेज नहीं बन नहीं, सकती। नहीं। अब इसके बाद एसी वोल्टेज बनने के बाद इसमें से जो एसी वोल्टेज बनती है, यानी जो एसी वोल्टेज बनी है, तो एसी वोल्टेज कैसी होती है, जिसका साइन वेव ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी एसी वोल्टेज में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यानी एक ही वायर पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो इसके अंदर कॉइल कितनी है, 3। 3 ऐसे तीनों कॉइल आ गई। अब ये तीनों कॉइल का ये क्या है, कॉमन पॉइंट। कॉमन। अब यहाँ से ये कॉइल यहाँ वाला से, जो दिख हाँ यहाँ से होता हुआ इन्होंने हमें कौन सा करंट बना के दिया, एसी। यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें करंट दिया इसको बना के। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। अब इस करंट को कौन सा करंट बनाना है हमें, डीसी डीसी। डीसी करंट बनाने के लिए किस चीज की यूज पड़ती है, डायोड डायोड की। तो डायोड कैसे काम करते हैं, एक ही तरफ करंट देता है सर। एक ही तरफ करंट देता है। ये कौन सा चैनल है, पी, ये कौन सा है, एन चैनल। एन। अगर आपने यहाँ में पी में पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव यहाँ से क्रॉस करके इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने डायोड में इसकी तरफ आपने एन की तरफ पॉजिटिव दिया तो पी की तरफ नहीं आएगा, नहीं आएंगे, वन वे है सर। ठीक है। अगर आपने इसमें एन की तरफ नेगेटिव दिया तो क्या होगा, पी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पी की तरफ नेगेटिव दिया तो एन की तरफ नहीं आएगा। तो ऐसे हमें ये डायोड है। डायोड की वैल्यू क्या आती है, 250 से 650, 250 से 650 के बीच। क्या 250 से 650 क्या, रजिस्टर ओमनी वोल्टेज, वोल्टेज ठीक है। रेजिस्टेंस में वैल्यू नहीं आती डायोड की, Yes, sir. वोल्टेज में Voltage. वैल्यू आती है, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे डायोड इसमें कैसे लगे हैं, एक डायोड लगा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये लग गया, साथ में ये लग गए, ठीक है। 2 डायोड लग गए। ये चैनल कौन सा है, पी, P. और ये Yeah. एन। यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिर्फ कौन सा निकलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ से कौन सा निकलेगा, नेगेटिव। ठीक है। तो बॉडी में नेगेटिव आ गया और आपका डायरेक्ट बैटरी पे पॉजिटिव पॉजिटिव चला गया। तो अभी देखिए बन तो गया डीसी करंट एक ही वायर से। फिर इसमें क्या है, जो साइन वेव है वो ऐसी होगी स्क्वायर वेव में, ठीक है। हमें तो कौन सा करंट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। AC. सीधा नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके बीच में क्या है, गैप है। इस गैप को फिलअप करने के लिए ज्यादा वायर चाहिए, तो इसलिए ज्यादा कॉइल इसके अंदर लगी है। लगभग कितना डायोड लगा होता है सर? ये आपके 4 डायोड लगे रहते हैं। अच्छा। अब जितने ज्यादा डायोड, जैसे इसमें पैरेलल में आप एक ही साथ 2 डायोड भी लगा सकते हैं। जैसे ये लगा है, Yes, sir. इसी के साथ में एक और डायोड लगा दो, 8 डायोड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। पॉजिटिव के 8 डायोड, 8 नेगेटिव के, ऐसे भी लगा सकते हो अगर ज्यादा एम्पेयर चाहिए तो। अच्छा, तो ये चीजें आती हैं। यहाँ पे डायोड लग गए, इसमें कहाँ लगा सर? इसी में लगाना है इसी में लगे हैं। ये जो दिखता है ना, सर? ये डायोड है। 1 2 3 4 4 चार। नीचे 4 और 4 नेगेटिव के, 4 पॉजिटिव के, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। यहाँ पे ऐसे डायोड जो लगे हैं वो डायरेक्ट कौन सा करंट बना रहे हैं, डीसी डीसी। तो ऐसे हमें डीसी करंट बना के कौन देता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये वाला रेक्टिफायर, ये वाला है रेक्टिफायर। ठीक है। अब हमें
ये चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, वैल्यू एक तरफ आनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ वैल्यू देगा तब भी खराब है, तभी खराब। और दोनों तरफ वैल्यू नहीं देगा तब भी खराब है। तो हमें इसको ऐसे चेक करना है, जैसे कि हमने इसको डायोड मोड पे लगाया। डायोड मोड पे लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा आता है, वोल्टेज, वोल्टेज, यानी इसकी वैल्यू किस में आएगी, वोल्टेज ना कि ओम में। हमने इसको यहाँ पे रख के चेक किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 481, 481। 450, दूसरे पे चेक किया 481, यहाँ पे चेक किया 492, यहाँ पे चेक किया, 498। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, इन सब पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं ऊपर नेगेटिव वाले के साथ भी चेक करता हूँ, तो यहाँ पे चेक किया कितनी आई, 867, 867। तो होनी कितनी चाहिए थी, 850, 250 से 650 होनी चाहिए 250 से थी। 600। अब ये 800 क्यों पहुंची, क्योंकि मैंने दो डायोडों की एक साथ वैल्यू चेक की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पिन रखी है यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा था तो कितनी वैल्यू चेक हुई, एक डायोड की। एक डायोड की। अब मैंने यहाँ ना रख के यहाँ रख लिया तो कितने की चेक 2 हुई, डायोड के बाद। तो 2 डायोड की ऐसे में वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो एक बार और बताइए सर, वाला जो 2 डायोड कहाँ पर, देखिए ये जो वाला जो पॉइंट है वो ये है, ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। हमने ये रखा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे, और एक रखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे। तो कितने डायोड की वैल्यू चेक हुई, एक डायोड की, क्योंकि एक ही जुड़ा है ना। अब हमने इसको नीचे रख दिया तो कितने की चेक हुई, 2 की। तो ऐसे हमें इसको चेक करना है, ठीक है। तो हमें अगर ऐसे डबल वैल्यू मिलती है तो खराब नहीं है, ठीक है। तो 2 को जुड़ के मिल रहा है, तो वो चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इसकी किसी की कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा के चेक करता हूँ, यानी ये चैनल कौन सा था अभी तक, एन था, तभी तो यहाँ पे ब्लैक लगा था, पी तो अंदर यूज ले लिया ना। अगर हम इसको यहाँ पे एन में पी लगाया तो एक साइड नहीं आएगी, और यहाँ पे लगाएंगे पी में एन को, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लगाया, वैल्यू नहीं आ रही। तो मैं सबके साथ चेक कर लूँ, वैल्यू नहीं आई। एक के साथ बीप की साउंड जरूर आ रही है। ये बीप की जो साउंड आ रही है ना, ये है कार्बन ब्रश के लिए, जो कार्बन ब्रश है इनके लिए, ठीक है। ये आपको चेक कराएंगे कैसा है कैसा नहीं। ये तो चीज आ गई इसकी। अब ये एक तरफ वैल्यू दिया था, दूसरी तरफ नहीं दिया था, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बीप की साउंड आती है, और किसी पॉइंट की बीप की साउंड नहीं आती। रीजन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, सिग्नल के तौर पे। आपने देखा होगा जिस गाड़ी में ईसीएम नहीं आता था, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में आरपीएम का मीटर आता है, ठीक है। आरपीएम का मीटर आता है, ईसीएम उसमें आता नहीं है। तो उसका आरपीएम का मीटर कौन उठाएगा, अल्टरनेटर। उसका आरपीएम का मीटर अल्टरनेटर से चलता है, ठीक है। जो जैसे कि आपकी कंबाइन मशीन हुई जिसमें ईसीएम नहीं है, उनमें अल्टरनेटर चलाना है तो मतलब आरपीएम का मीटर चलाना तो इससे चलता है। दूसरी चीज, जो आपके कंबाइन मशीन है या ट्रैक्टर है या जेसीबी है, वो आपके ओडोमीटर से नहीं ली जाती, वो घंटों के हिसाब से ली जाती है। यानी आप खरीदते हो, उसकी सर्विस भी घंटों के हिसाब से होती है। यानी 400 घंटे चल गई तो इसकी सर्विसिंग होगी, 300 घंटे चल गई तो सर्विस होगी। किलोमीटर के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि खेत में काम करना है, खड़े होकर भी काम कर सकते हैं वो, तो उन तरीकों से। तो अभी यहाँ पे क्या है, उनकी सर्विसिंग कैसे निकाली जाती है, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर क्या करता है, उसके ओडोमीटर को चला के रखता है, जिसकी मदद से क्या है, उसके घंटे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। टाइम जितना बढ़ेगा उतना ही उसको पता लग जाएगा, इसकी वजह से वो मीटर चल रहा है। अगर इसकी वायर काट दोगे तो सर्विसिंग में इशू आएगा, उसमें कितने घंटे चले हो सर। हाँ, तो वो यहीं से दिखाता है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको चेक करना है दूसरे तरीके से। तो एक तो हुआ मल्टीमीटर, दूसरा हुआ हमने, ये कौन सा चैनल है, एन में क्या डाला, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इसके अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं। अब हमने इसको क्या किया, चेंज किया, नेगेटिव से। यानी मैंने इसको क्या दिया,
पी को क्या दिया, नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहाँ से हम अब यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, यस सर। इस तरफ भी हुआ। क्या पता लगा, एक तरफ में सब में स्पार्क आ रहा है और दूसरे तरफ में स्पार्क नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा। तो ये डायोड ठीक है। दूसरा एक ही तरफ। ठीक है, एक तरफ स्पार्क करता है, दूसरी तरफ नहीं करता है, यानी एक तरफ फ्लो करा रहा है, तो ऐसे हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आपको बल्ब से चेक करना है, टेस्ट लाइट से, तो हम टेस्ट लाइट से चेक कर सकते हैं। एक को नेगेटिव। हमने टेस्ट लाइट ऑन की। अब यहाँ पे हमें इस पे क्या लगाया, नेगेटिव, नेगेटिव। क्योंकि इसके अंदर से नेगेटिव। अब मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव देता हूँ। सबके ऊपर आ रही है। यस सर। ठीक है, एक तरफ लगाने पे तो सबके ऊपर आई। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यानी मैंने इसको Positive। एन को पी दे दिया, यस सर। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक के साथ आई। एक ये तो डायोड का है, जो एक कार्बन ब्रश चलते हैं उनके लिए। ठीक है, तो एक कार्बन ब्रश चलेंगे तो एक कार्बन ब्रश की प्लेट जो लगेगी वो ऐसे है। ठीक है, इसके साथ क्यों आ रहा है सर? इसके साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन ब्रश को डायरेक्ट पॉजिटिव मिला रहता है। इसके बारे में जब रेगुलेटर का काम कराएंगे उस टाइम में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इस रेक्टिफायर को, इस, ठीक है, अल्टरनेटर को, इन चीज़ों को चेक कीजिए। उसके बाद आपको क्या, कट आउट, जिसको कट आउट बोलते हैं, रेगुलेटर को ही कट आउट बोलते हैं मार्केट में। ठीक है, ये अगर खराब हो जाएगा तो एक तो मीटर में लाइट आ जाएगी, बैटरी का सिंबल। एक जो अल्टरनेटर है वो 16 वोल्टेज, 17 वोल्टेज, 18 वोल्टेज ऐसे बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से, इसकी वजह से वो वोल्टेज बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आती हैं। अभी इनके बारे में आगे जाके बताया जाएगा आपको, पहले इनको चेक कीजिए। ठीक है, नहीं, ये संडे को बताया जाएगा इसको चेक करने का तरीका, कि इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे नहीं। ठीक। क्योंकि इसको चेक करने के लिए हमें बल्ब ज़्यादा चाहिए। इसको ऐसे नहीं चेक कर सकते, ना मल्टीमीटर चेक कर सकता है इसको। इसको चेक करना है तो आपको बल्बों से चेक करना पड़ेगा, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज़ें। डायोड मोड पे लाने के बाद अब इसकी वैल्यू एक तरफ आनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ये एन चैनल है, तो एन पे एन लगाया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको यहाँ लगाते हैं, तो अब देखिएगा कितनी आ रही है, 488। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया 69। 495। ये पी चैनल हुई ना। अब यहाँ पे मैंने इसको लगाया 800 कुछ, 872। यहाँ भी 800, यहाँ भी 800, यहाँ पे कुछ 900 कुछ आ रही है। यहाँ पे देखिए बीप की साउंड। तो इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे लगा के सबको चेक किया, सब में वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रख के ऐसे पोलैरिटी चेंज करके चेक करते हैं। अब किसी की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर आगे तो खराब है। आ गया तो खराब है, या बीप की साउंड आई तो खराब है। Yes, sir। डायोड की ना तो बीप की साउंड आती है, ना दोनों तरफ वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लगाते हैं, ऐसे हमें इसको चेक कर लेना कि चल रहा है नहीं चल रहा। यानी यहाँ पे देखिए ये साउंड आ रहा है, ये कार्बन ब्रश का जो अभी रेगुलेटर आपको समझाएंगे, उसके लिए ये चीज़ है। इसको ऐसे हमें चेक करना है। ठीक है, बैटरी से चेक करना है तो हम बैटरी से चेक कर सकते हैं। चेक किए। जैसे हमने बैटरी में एन चैनल में क्या लगा दिया, पी, पॉजिटिव। तो पी लगाने के बाद देखिए कहीं भी स्पार्क नहीं है। नहीं होगा। Yes। अब हमने इसको क्या किया, चेंज किया। पी एन। ठीक है, यहाँ पे एन चैनल एन में में। एन लगा दिया। यस सर। अब देखिएगा
अब ये सबके साथ भी ये मतलब कि स्पार्क करेगा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये ठीक है, एक तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम इसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एसी को डीसी बनाने का काम किया। चलो मैग्नेट बना के देख लेंगे कि इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है नहीं बन रहा। ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग पर नेगेटिव पॉजिटिव देना है, इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है तो ठीक है। साथ में इसकी क्या आनी चाहिए, रेजिस्टेंस। स्लिप रिंग पे यहाँ रखे एक पिन और यहाँ रखेंगे तो बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। इन दोनों की बीप की साउंड आएगी, साथ में रेजिस्टेंस आएगी। इसके साथ रेजिस्टेंस और बीप की साउंड नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसके साथ बीप साउंड आई या रेजिस्टेंस नहीं आई, बीप की साउंड आई या रेजिस्टेंस भी आई तब भी ये शॉर्ट है। इसके साथ नहीं आनी चाहिए बीप की साउंड। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आता है रेगुलेटर, जिसको कट आउट बोलते हैं। ये रेगुलेटर कैसा है, देखिए ये रेगुलेटर ऐसे लगा है इस गाड़ी पे। ठीक है, ये ऐसे लगा। अब इसको मैं लगाता हूँ इस अल्टरनेटर के। क्या अब देखिएगा, यहाँ पे हमें इसको ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है वैसे ही हमें इसको चेक करने का तरीका जानना है। ठीक है, पहले तो ये देखिए, ये पॉइंट किसका है, नेगेटिव पॉजिटिव का, जो कि बैटरी को जाता है। ये वाला सभी बता दें। ये वाला एन चैनल है डायोड के हिसाब से। यस सर। फिर यहाँ से निकलता क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँ तो ये देखिए अभी इसके अंदर कोई डायोड नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई डायोड नहीं है। मैंने ऐसे चेक किया, बीप की साउंड आ रही है। यस सर। इसको घुमा के चेक किया, अभी भी यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है। आप कैसे भी इस पे लगा रहे हो तभी इसकी बीप की साउंड दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी का यहाँ पे क्या टाइट रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस पे क्या देना हमें, चेक करने का तरीका बताते हैं कि चेक करने पे क्या देना है। यहाँ पे चेक करने पे यहाँ पे पहले क्या देना है, पॉजिटिव। जिस हिसाब से लगाओ ना उस हिसाब से। अगर मान लीजिए आप ये रेगुलेटर चेक कर रहे हो तो ये भी चेक कर सकते हो, ये चेक करना तो ये भी चेक कर सकते हो। बस आप लगे हुए की पोजीशन देखिए कि क्या मिल रहा होगा क्या नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। यस सर। अब यहाँ से ये जो पिन है, ये पिन बॉडी में टाइट है, यानी यहाँ पे एक बोल्ट जो लगेगा ना वो बॉडी के साथ टाइट है। तो ये बॉडी के साथ क्या दे रहा है, बीप की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या देना है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या देना है, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिन ये बजाती है। यस सर। इस पिन में से जो चीज निकलेगी वो चीज ऑन होने पे निकलेगी। जैसे रेगुलेटर ऑन होगा उसी टाइम पे वहां से वो चीज निकलेगी। यस सर। अब यहाँ पे ये पिन और ये पिन एक साथ बीप की साउंड देते हैं। ये क्या चीज का पिन है सर? ये और ये, यस। यानी यहाँ का जो एसी करंट बनेगा ना, Yes, sir. वो एसी करंट का सिग्नल किसको जाएगा, रेगुलेटर को। रेगुलेटर। यानी रेगुलेटर को यहाँ पे एसी करंट का सिग्नल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब रेगुलेटर को एसी करंट का सिग्नल आएगा तो रेगुलेटर क्या करेगा, रेगुलेटर उस सिग्नल को सेंस करके, जो मीटर के अंदर लाइट जलती है, यानी जो लाइट आती है बैटरी का सिंबल आता है, उसको यहाँ से हटा देगा। यानी ये बता देगा कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नल। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये चीजें पता लगी, यहाँ का नहीं पता लगा। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। ऐसा ही हमने रेगुलेटर निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, सिग्नल। ठीक है, ये 3 वायर तो होगी, बच गई ये 3 वायर, बच गई एक ये वायर। ठीक है, 4 वायर अभी भी बची हुई है। 4 वायर में देखिए इनमें एक इग्निशन स्विच की वायर है,
उसके बारे में अभी जानेंगे नहीं, पहले तो जो हमें पता लगा है बस उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। यस सर। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश को क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तभी वो स्लिप रिंग को देगा। यस सर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी ये ऐसे लगा था, ये ऐसे लगा था ना, इसमें क्या था? यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ का जो पॉजिटिव है मैं देखता हूँ किसके साथ वीप देता है। ना इसके साथ दिया, ना इसके साथ दिया, ना इसके साथ, ना इसके साथ। यानी ये क्या है? डमी है। यानी ये एक डमी है, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं देनी हमें। यस सर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला था? नेगेटिव, क्योंकि ये ऐसा था ना, तो जहां बोल्ट टाइट होगा वहां से क्या लेता है? नेगेटिव। क्योंकि ये ऐसे लगा है तो यहाँ से नेगेटिव चाहिए इसको। तो मैं नेगेटिव वाला देख लेता हूँ, नेगेटिव वाला किसको जाएगा? यहाँ से चेक किया, यस सर। नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नीचे वाले पे नेगेटिव नहीं आएगा, यानी ऊपर वाले पे नेगेटिव आ गया। तो अब क्या है? ये इस पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तभी जाके इसके अंदर क्या बनेगा? मैग्नेट। तो हमें क्या पता लगा? इस पे हमें क्या देना है? नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव। तो वही चीज है, ये यहाँ पे ऐसे लगा है तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, जो कि हमें बांध के रखना है। यस सर। इस पे बांध के रखना है पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। जब ये चालू होगा रेगुलेटर, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? सिग्नल पॉजिटिव निकलेगा, जो कि इसके अंदर मैग्नेट बनाएगा। यस सर। यानी ये ऐसे लगा है, इसको दिया हमने नेगेटिव, Yes, sir. तो एक कार्बन को तो नेगेटिव मिल गया। यस सर। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये देगा, जब जाके इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें बनेगी। यस सर। अब यहाँ पे ये चीज आ गई, इस पे हमें क्या देना है? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव। नेगेटिव। ये तो खाली रहेगा ऐसे ही इस पे पॉजिटिव नेगेटिव देंगे। ये तो अभी खाली रहेगा ना। अब यहाँ इसको चेक करने के लिए हमें बल्ब चाहिए। ठीक है। हमें इसको क्या देना है? नेगेटिव। नेगेटिव। इसको दिया नेगेटिव। यस। अब इसको यहाँ पे क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हम इस पे एक पॉजिटिव देते हैं। इसको हमने पॉजिटिव भी दिया। अभी ये रेगुलेटर चला है या नहीं चला, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा बल्ब से। बल्ब। ठीक है। तो इसके लिए हमने बल्ब लिया। बल्ब कहाँ से पता लगाएगा? इसके ऊपर जब क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तब। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या मिला हुआ है? कार्बन ब्रश को नेगेटिव पहले मिला हुआ है Yes, ना, negative मिला तो रेगुलेटर क्या देगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल्ब लेना पड़ेगा। एक बल्ब लिया और उसको हमने किस में लगा दिया? नेगेटिव। नेगेटिव में लगा दिया, यस। जिससे कि क्या चीज चेक हो जाएगी? पॉजिटिव चेक हो जाएगा। पॉजिटिव चेक। ठीक है। तो पॉजिटिव को चेक करने के लिए हमने क्या किया? इसमें लगाया। अब देखिए पॉजिटिव नहीं आ रहा, इतना करने के बाद भी ये 3 लाइन ही पता लगी थी हमें। Yes. अरे तीनों लाइन हमने कंप्लीट की है। अभी चौथी लाइन का कुछ नहीं हमें आइडिया कि किस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 3 तो हम देख के ही पता लगा सकते। यस सर। अब क्या है,
रेगुलेटर जब तक ऑन नहीं होता जब तक आप चाबी ऑन नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है अल्टरनेटर सीधा ही करंट नहीं बनाएगा, पहले इसको करंट देना पड़ता है, फिर आपको ये करंट देता है। यस सर। ठीक है, जब तक आप इसके अंदर मैग्नेट नहीं बनाओगे ना, चाहे इसको 10,000 आरपीएम पे घुमाइए या 20,000 आरपीएम पे घुमाइए, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना के देगा। जब तक डीसी वोल्टेज नहीं ठीक है, तो इसको हमें क्या है, इसको करंट देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, करंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटर लगाएगा। रेगुलेटर क्या करता है, इसके अंदर मैग्नेट बनाएगा। यस सर। इसने मैग्नेट बनाया मान लीजिए 700 आरपीएम पे 1 kg। ठीक है, रेगुलेटर ही क्यों लगाया, इसमें फिक्स भी कर सकते थे। इसमें फिक्स इसलिए नहीं कर सकते, अगर आपने इसमें फिक्स मैग्नेट दिया तो ये क्या करेगा, जब 700 आरपीएम होंगे तब तो बिजली बनाएगा, जो वोल्टेज बनाएगा ये कितनी बनाएगा, 12 वोल्टेज से 14 वोल्टेज के बीच में। ठीक है, अगर आपने 3000 आरपीएम खींचे तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये 16, 17, 18 वोल्टेज बना देगा, क्योंकि मैग्नेट स्थिर है, मैग्नेट हिलाया नहीं जा सकता। अब ये रेगुलेटर क्या करता है, जब कम आरपीएम हो तो मैग्नेट ज्यादा बनाता है, जब ज्यादा आरपीएम हो तो मैग्नेट कम बनाता है, जिसके जरिए वोल्टेज स्टेबल रहती है। वोल्टेज को स्टेबल करने का काम इसी का। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले की बाइकें आप स्टार्ट करते थे उसमें लाइट ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। जो लाइट ऐसे हिलती थी उसका क्या मतलब था कि उसमें स्थिर वोल्टेज नहीं है। मतलब आज जो लाइट है आप स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही रहेगी, वो हिलती नहीं है ऐसे लाइट। तो वो चीजें आती हैं। या पहले ये होता था, पहले तो इतनी ऐसे रहती थी वो लाइट, जब रेस देते थे तो धीरे धीरे ऐसे रोशनी बढ़ाती थी। ठीक है, तो वो चीजें क्या हो गई कि जब से रेगुलेटर आया है तब से इसमें स्थिर वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गई। अल्टरनेटर से पहले डायनेमो आता था, डायनेमो में यही दिक्कत थी। ठीक है, बैटरी पानी सूख जाती थी, बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाती थी, कई बार फुल ओवर चार्ज हो जाती थी, तो वो दिक्कत आती थी। अब इसको चालू करने के लिए हमें एक वायर चाहिए जो कि इग्निशन स्विच से पॉजिटिव देगी इसको। तो मैंने एक वायर ली। इन तीनों में हमें नहीं पता कि इग्निशन स्विच की कौन सी वायर है। ठीक है, तो बस इतना सेटअप किया। हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया एक, इनमें मैंने यहाँ पे लगाया, नहीं चला। इसके बाद मैंने यहाँ लगाया, नहीं चला। देखिए चल गया, यस चल गया। ठीक है, सेंटर वाले पे लगाते ही चल गया। इसके इस पिन पे लगाया, नहीं चला। तो इसका क्या मतलब है, इग्निशन की कौन सी वायर है, बीच वाली। तो सेंटर वाली जो वायर है उस पे लगा के हमने इसको छोड़ दिया। देखिए चल रहा है, वोल्टेज कुछ बना के दे रहा है जो कि उसको मिल रही है। Yes, ऐसे हमें इधर से पॉजिटिव ले लो। ठीक है, ये पता लग गया कि इसको ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव करके दे रहा है। यस सर। अब इस पे एक सिग्नल आता है। ठीक है, वो सिग्नल कैसे पता करें, देखिए अब खाली एक वायर बचती है हमारे पास सिग्नल की। यस सर। और दूसरी एक और लाइट की होनी चाहिए इसमें, जो कि मीटर के अंदर आपको लाइट जलती है। तो मैं दूसरी और लाइट की लगा लेता हूँ। वही सिग्नल लाइट का भेजता है। ये रेगुलेटर ही ऑन करता है, रेगुलेटर ही ऑफ करता है उसको। एक और बल्ब चाहिए, इसको मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, इसको चेक करना तो बल्बों से ही चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको ये धीरे धीरे ज्यादा वायर बनती रहेंगी। वायर को समझना है, वायर से देखना नहीं है कि वायर 10 है 15 है, ये चीज आपको सिर्फ वायर समझनी कि वायर कैसी थी। स्टार्टिंग से ऐसे चलोगे तो आपको चाहे ऐसा रेगुलेटर मिले चाहे कैसा भी रेगुलेटर मिले, सब रेगुलेटर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये बल्ब लिया। यस सर। इस बल्ब को जो मीटर के अंदर है ना, इसको भी पहले पॉजिटिव मिला रहता है, यानी चाबी ऑन करोगे इसके भी पॉजिटिव आता है। यस सर। इसको बल्ब को चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। अब मैंने पहले इसको क्या दे दिया, पॉजिटिव। इसको दिया पॉजिटिव। अब इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। अब मैं इनमें दोनों पिनों में चेक करता हूं कौन सा है, ये तो नहीं है। ठीक है, बल्ब देखिए सर, और नेगेटिव लगा के। एक मिनट,
खराब तो नहीं है। सेशन ये लीजिए, लगाइए इसको नेगेटिव। और कुछ तो ये रेगुलेटर काम नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चेक करा देंगे जी। अब देखिए, पहले तो हम इसका जो भी था हमारा वहां से समझ लेते हैं। ये मीटर की लाइट नहीं जला रहा, ये खराब है। दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको दिया नेगेटिव, यस नेगेटिव। साथ में इसको भी नेगेटिव दिया। यस अब ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को चेक करके देखेंगे कि ये सिग्नल आने पे इसकी लाइट को अप डाउन करता है या नहीं करता। अब देखिए, एक वोल्टेज तो दे रहा है, फिर कम वोल्टेज दे रहा है, यानी इसके अंदर कम मैग्नेट बनेगा। अब जो सिग्नल वाली वायर है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब पॉजिटिव यहाँ सिग्नल पे आता है ना, तो ये लाइट देखिए कम कम ज्यादा होती है, यस यानी जितना ज्यादा इस पे सिग्नल आएगा उतनी ये लाइट कम होगी। देखिए, यानी इसका सिग्नल काम कर रहा है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि ठीक है या खराब है। यानी रेगुलेटर इतना तो ठीक है कि ये वोल्टेज बना देगा वो चीज, फिर मीटर के अंदर बैटरी का सिंबल नहीं आएगा, बैटरी की लाइट नहीं आएगी। एक इसका पॉइंट खराब है। देखिए, मीटर के अंदर तो नहीं आ रही लाइट, नहीं इसकी लाइट को कम ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आते हैं दूसरा। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा रेगुलेटर है सेम ऐसा ही। अब इस रेगुलेटर को भी हम नेगेटिव चाहिए यहाँ दे दें, चाहिए यहाँ दे दें। ठीक है, ऐसे करके हम इसको चेक करते हैं कि ये रेगुलेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसकी वायर खोलिए। देखिए, जो नेगेटिव है ना, उस नेगेटिव को हमने यहाँ लाके इसके यहाँ बांध दिया। ठीक है, इसको नेगेटिव दिया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि वैसे ही पॉजिटिव देके कि इसकी लाइट आती है या नहीं आती। जैसे हमने पॉजिटिव लिया, पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, यस अब यहाँ पे नेगेटिव है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सब में किसी में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव लगाते हैं। जब तक पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, इग्निशन वाला इग्निशन जब तक नहीं आएगा। नहीं आया, नहीं बीच में आ गए। आ गया। यस इस साइड में नहीं है। अगर मैं इसको चेंज करके लगाता हूँ नहीं है। तब भी नहीं आया, यानी यही बीच ignition वाला है। बीच वाला इग्निशन वाला हाँ, बीच वाला इग्निशन का है और साइड वाला किसका है, जो लाइट है, लाइट का। ठीक है, अब इस पे सिग्नल पे जब हम सिग्नल देते हैं पॉजिटिव का, तो ये लाइट बंद कर देगा, यानी ये बता देगा कि अल्टरनेटर चलना स्टार्ट हो गया। बंद हो गया। कर रहा है ना। यस एक क्लस्टर मीटर में रहता है सर। जो क्लस्टर मीटर में बल्ब रहता है वही है। अच्छा जब करंट बढ़ने लगता है सब तो बंद हो जाता बंद हो जाता है। और ठीक है, और जो आपने देखा होगा जो जेसीबी है, ट्रैक्टर है, उनमें जो आरपीएम का मीटर उठता है वो इससे उठता है। ओ, है, वही सिग्नल इसका। वही सिग्नल है इसका, वो यहाँ से निकालते हैं वायर। ठीक है, इसी से 2 वायर निकल जाते हैं। एक वायर, एक बार एक वायर निकलती है सिग्नल की, और डायरेक्ट मीटर को चले जाती है। मीटर उसी के हिसाब से उठता है, यहाँ से सिग्नल बन के जाता है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि ठीक है खराब है। और दूसरी चीज, ये रेगुलेटर खराब है। कैसे, एक पर्सन इसका काम कर रहा है, एक उसका काम नहीं कर रहा। उसका आपने देखा होगा यहाँ पे कब आया था उसके ऊपर,
यहाँ पे देने के बाद जब यहाँ पे देने के बाद पॉजिटिव दिया था। अब देखिएगा इसमें तो क्या लाइट ठीक है, यस इसमें अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता हूं, यहाँ सॉकेट्स चलिए अब देखिए यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। एक तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव दिया, अब दोबारा इसको नेगेटिव दे देंगे। नेगेटिव देने के बाद भी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यानी ये क्या है, ये रेगुलेटर इस तरीके से खराब है, यानी ये सप्लाई नहीं निकाल रहा। जब चाबी ऑन होगी तभी ये सप्लाई निकालेगा, नहीं निकालेगा नहीं, चाबी ऑन है सप्लाई नहीं निकाल रहा तो ये रेगुलेटर खराब है, ये चार्जिंग नहीं कर सकता। लाइट बंद जरूर हो जाएगी, चार्जिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको लगेगा लाइट बंद होगी चार्जिंग हो रही है, ऐसा नहीं है, चार्जिंग नहीं होगी लाइट जरूर बंद होगी। ये इस रेगुलेटर में ये है। इस रेगुलेटर में क्या होगा, चार्जिंग होगी लाइट आएगी ही नहीं, क्योंकि लाइट इसमें आ ही नहीं रही थी मीटर की, तो इसमें लाइट ही नहीं आएगी। तो ऐसे इनको आपको चेक करना पड़ता है कौन सा ठीक है खराब है, ऐसे ये चीज यस कैसा भी मिले स्ट्रक्चर देखना है कैसे लगा है इसके ऊपर, यस ठीक है। बस वो चीजें आती हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन ब्रश है, इन कार्बन ब्रशों को अगर चेक करना है तो यहाँ से नेगेटिव में मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे बस कंटिन्यूटी चेक कर ली कि कंटिन्यूटी आएगी या नहीं आएगी, आ रही है। इसके ऊपर लगाया, नीचे के साथ भी आ रही है, तो यानी ये पता लग गया दोनों कार्बन ठीक है। कार्बन घिस जाते हैं तो पूरा सेट आता है, ऐसा कंटिन्यूटी देखना है सर। कंटिन्यूटी देखनी है। अरे एक घिसा हुआ पार्ट अगर ज्यादा अंदर की तरफ चला जाए ना, Yes, sir. तो एक घिस गया, ये खराब है। सर 5 वायर वाला हाँ, जो पिन होता है उसमें क्या क्या होता है? जो देखिए ये जो 3 वायर का है ना, इसमें एक वायर ब्लैंक है, खाली है, बस 2 ही वायर काम करती है। जो आपका 5 वायर का बोलते हो उसमें आपकी 2 वायर ब्लैंक रहती है, ठीक है। एक वायर जो आपकी, जो इसमें 3 वायर होगी, उसमें जो तीसरी वायर होगी, एक तो होगी चाबी की, एक होगी लाइट की, और जो तीसरी वायर होगी वो होगी ईसीएम की, जो ईसीएम को सिग्नल देती है कि अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए। तो ये देखिए मार्केट में सिर्फ ये रेगुलेटर ही आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में यही चेक नहीं होता, ठीक है। यही चेक नहीं होता, ये तो चेक कर लेते हैं, उनका ये है। आपको अगर ये चेक करना आ गया और ये चेक करनी आ गई तो बचा हुआ क्या है, रेगुलेटर, बस बोल देते हैं ये खराब है। हम लोग सर ऐसे करते थे ना, लाइट नहीं जगता था तो फिर इसको बदल देना है, डाले लाइट जग पता था चलता था। मतलब ये खराब है तो ये बदल दिया। नहीं, देखिए क्या था, पार्ट कितने इसमें, 3। ये आपने चेक करना आ गया, ये भी चेक करना आ गया, यस सर अब बचा हुआ जो पार्ट है यही खराब यही है, खराब तो वो इसी को चेंज कर दो। यस सर वो ऐसा आइडिया लगता है, पर आइडिया मत मारो, इसको चेक करने का प्रोसेस देखो, तो ऐसे आप इसको चेक कितने का आता है मार्केट में? ये बहुत महंगा है, 500 रुपया जाता है। ये ज्यादा भी पता है नहीं सर कितने। सर तब फिर इसको चेंज भी कर लेंगे तो इसको रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं। अरे रिपेयर तो नहीं कर सकते, फिर आप श्योरली तो बोल सकते हो ना कि ये खराब है या ठीक है। इसलिए तो वो चेंज करके देखता है। अब मान लो आपने ये मंगवा भी लिया तो रिटर्न थोड़ी जाएगा ये, वही चीज है, पहले आप श्योर कर लीजिए कि ठीक है खराब है। अगर ठीक होगा तो फिर तो आपको मंगाना ही नहीं है, अगर खराब होगा फिर तो आप मंगा दो। ऐसे जैसे लगाइएगा ना, लाइट जगाते हैं यहाँ पे, कोई चीज चला के वो तो रस्सी देखेंगे रखा है, लाइट तो बंद रस्सी होगा रहता है। तो ठीक है, लाइट नहीं बंद होगा तो काम नहीं करे, देखते हो जो रिपेयर या करता लाइट है नहीं वो जगे तब वो खराब है। पुल्ली में रस्सी लपेट देता है, ऐसे करके खींचता है, रस्सी लगा मैं भी करता था। तो फिर वो लाइट जलता है। इसमें ड्रिल मशीन लगा के ड्रिल मशीन से भी कर सकते हाँ, ड्रिल मशीन से आप चेक कर सकते हो। इसको चलने के लिए 700 आरपीएम चाहिए, अगर 700 आरपीएम से नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो रस्सी से खींचने वाला काम गलत है। अब रस्सी से खींच लिया, आपको ये लाइट तो बंद हो गई, आपको पता लग गया कि ठीक है, फिर आपको ये नहीं पता लगेगा ये कट मारेगा या नहीं मारेगा। 14.5 वोल्टेज के ऊपर जाते ही इसको कट मारना चाहिए। मान लीजिए ये जैसे ये रेगुलेटर था, खराब हो गया। ये खराब है, रस्सी से खींचोगे तो ठीक है ना, रस्सी से खींचा ये तो ठीक है, या रस्सी से खींचा आपने बोला कि ये खराब है, और जबकि ये ठीक है। अगर कस्टमर चाहे तो कस्टमर इसको चला सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने लाइट देखी है कि मीटर के अंदर लाइट नहीं जा रही, वो लाइट का तो आप तरीका अलग दूसरी चीज से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इससे कर सकते हो कि कितना जल रहा है कितना नहीं जल रहा, वो चीजें कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो उस चीज को। तो यहाँ पे क्या है,
आपको इस चीज को अगर चेक करना आएगा तो आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको यूज में ले सकते हो। जैसे ये हम यूज में ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये काम कर रहे हैं। हम अगर इसकी लाइट देखेंगे तो इसमें तो लाइट ठीक है ना, जैसे ये था, क्या बोलोगे रस्सी से खींचने पे इसको? लाइट तो जल रहा है। लाइट जल रही है, Yes, sir. रस्सी खींचने पे लाइट भी बंद होगी। तो आपने बोला ये ठीक है, अगर कस्टमर अपने गाड़ी में लगा भी दिया, ये फिट भी कर दिया, फिर चार्जिंग करेगा या नहीं करेगा? बैटरी खराब हो गई। बैटरी तो खराब कैसे करेगा, चार्ज ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से आउटपुट निकाल ही नहीं रहा है, इसके अंदर चुंबक बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो वो चीज है, आपको ये चीज चेक करनी आनी चाहिए उसी तरीके से। अब इसमें ये फॉल्ट आ गया कि इसमें रस्सी तक खींचोगे या ड्रिल से घुमाओगे लाइट जरूर बंद होगी, Yes, sir. ठीक है, लाइट जरूर बंद हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, इसके अंदर वोल्टेज ही नहीं पैदा करेगा ये। लाइट बंद होने का क्या फायदा? सर कटआउट खराब होगा तो मैग्नेट भी नहीं बनेगा, पुलियो ऐसे जैसे फ्री जैसे घूमेगा। सर फ्रीज जैसे तो घूमेगा, इसमें बना तो रहा है। हम बोल रहे हैं 14.5 वोल्टेज से ऊपर जाके इसको कट मारना कट चाहिए। मारना। अगर मैग्नेट बना हुआ है और ये 17-18 वोल्टेज बना रहा है, अब बैटरी का पानी तो सूख गया ना, बैटरी तो खराब हो गई। कट भी मारना चाहिए। तो वही चीज कट को देखना है तो आपको इसको चला के वोल्टेज ये चीज चेक करनी पड़ती है कि कितने वोल्टेज पे चल रहा है, कितना नहीं होता। रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो कट नहीं मारेगा। नहीं मारेगा, वो लगातार चलता रहेगा। तो इसको चलने के लिए कितना चाहिए सर? इसको चलाएं। RPM ये तो 700। ये देखिए, एक बार इसको करंट चाहिए। Yes, sir. आपने एक बार करंट दिया, Yes, sir. उसके बाद तो चाहे आप सारी इसकी वायर हटा लीजिए, फिर तो ये अपने आप ही खुद ही बनाता रहता है। बस एक बार चाहिए, चाहे आप एक सेल मार दी, स्टार्ट हो गया, सारी वायर खोल लीजिए, फिर भी ये करंट बना देगा। क्योंकि ये अपना ही करंट यहाँ से यूज में लेता रहता है। फिर एक बार पैदा करने के बाद स्टार्टिंग के टाइम पे चाहिए होता है इसको। और इसको आरपीएम चाहिए होती है 700। अगर 700 आरपीएम से कम चाहिए होते तो ये क्या है कि जैसे छत पे लगा के अगर इसको हल्का सा भी घुमाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये वोल्टेज बना देगा, ऐसे नहीं बनाएगा। वो जो बनाते हैं वो डायनेमो बनाते हैं, अल्टरनेटर को 700 आरपीएम फिक्स चाहिए जब ये करंट बनाएगा। 700 RPM। अरे इतने आरपीएम ला नहीं पाते, इसलिए घर में इसका यूज नहीं करते इतना कि किसी चीज में लगा के इसका वोल्टेज बना ले, पैदा कर ले, या हवा चल रही है तो उस टाइम पे इसका यूज कर ले, तो वहां पे नहीं होगा। उसमें डीवीडी वाला जो मोटर रहता है ना, कैसेट वाला, वो डायनेमो है। हाँ, तो उससे पहले उसमें ब्लेड ऊपर लगा के नीचे वो लगा देते, ऊपर घूमता नीचे भी घूमता था। ठीक है, रेगुलेटर ऐसे रखा है। पॉजिटिव आता है, यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या देता है? यहाँ पे नेगेटिव। सिग्नल। सिग्नल हुआ, सिग्नल। ठीक है, तो ये 3 वायर पता लग गई। एक सिग्नल। इसको क्या देना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसको क्या देना है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही दे देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल। पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए ये लग गया नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या देना हमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम यहाँ पे बांधेंगे। यस सर। यहाँ पे क्या दे दिया हमने? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कार्बन ब्रश को पहले क्या मिला हुआ है? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव पहले मिला हुआ है ना, मिला हुआ जो यहाँ पे हम टाइट करते हैं तो यहाँ पे पहले ही क्या मिला हुआ है? नेगेटिव। अब इसको चलने, इसको क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव। मैग्नेट बनने के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बल्ब। एक बल्ब का यूज करेंगे। यहाँ सर पॉजिटिव देना चाहिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया? यहाँ पे क्या निकलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस बल्ब को अब क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव हम कहाँ से देंगे? कहीं से भी दे सकते कहीं से दे सकते हैं। यानी जो हमने इसको बॉडी से दिया है, या तो हम उससे दे दें, यस सर।
ठीक है, तो इसको क्या मिल गया, नेगेटिव। सारी ये 3 वायरें हमने लगा दी, ठीक है। सिग्नल की वायर यहाँ पे हटी हुई है, ये सिग्नल की है। ये सिग्नल, इतना तो कोई भी वो हो जाए, इतना तो करना है। इतना ही तो सब में ही करना है, ठीक है। इतना करने के बाद बस एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक बल्ब जोड़ने के बाद बस अभी क्या करना है, अभी हमें चाबी वाला देखना है कि इसमें चाबी वाला कौन सा है, इग्निशन वाला। एक येलो कलर की वायर थी यहाँ, वहाँ लगा हुआ है सर इसमें। ये रही है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है, अब इग्निशन ऑन करते ही इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हमने यहाँ लगाया, नहीं आ रहा, यहाँ पे लगाया, बीच आ गया। वाला तो बीच वाला क्या है, चाबी, इग्निशन इग्निशन का है, ठीक है। ये पता लग गया कि ये इग्निशन का है। इग्निशन चालू हुआ तो फिर ये सिग्नल आउटपुट कर दिया, मतलब जो स्लिप रिंग को पॉजिटिव नेगेटिव देना चाहिए वो दे रहा है, वो दे रहा है। ये स्विचिंग का काम कर रहा है, इधर से इधर सप्लाई कर दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सिग्नल। जब इस पे सिग्नल आएगा तब ये बल्ब क्या होगा, कम ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए मीटर में लाइट हाँ, जितना ज्यादा है इसमें क्या बनेंगे, आरपीएम बनेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट कम बनेगा। जितना मैग्नेट कम बनेगा उतनी वोल्टेज स्टेबल रहेगी। देखिए स्टार्टिंग के टाइम पे वोल्टेज ज्यादा है, यस सर, क्योंकि मैग्नेट ज्यादा चाहिए, कम आरपीएम में है। जब ज्यादा आरपीएम होंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, कम मैग्नेट चाहिए, जैसे कि ज्यादा आरपीएम दिखाते हैं। कमरा कमरा तो ये रेगुलेटर सही है। ये रेगुलेटर सही है, इस बेस पे तो सही है, फिर इसकी लाइट नहीं आती, उसके बेस पे खराब है। यस, मीटर के अंदर लाइट नहीं आएगी, उसके बेस पे खराब ये यदि यहाँ से यहाँ हमने सिग्नल दिया, है। हाँ, लाइट प्रॉपर बंद हो गई, तो लाइट के बाद प्रॉपर बंद होगी ही नहीं, धीमी हुई। धीमी हुई। हाँ, अब बंद कब कंडीशन में होगा, जो ये तो बंद होगी नहीं, बंद तो वो होगी जो मीटर के अंदर आती है। हाँ वो लाइट कब बंद होगी, जब यहाँ पे सिग्नल आएगा तो मीटर वाली लाइट बंद हो जाएगी। ये बंद हो जाएगी। हाँ। ये जो अभी हम छोटी लाइट लगा के देख सकते हैं, ये तो खराब है ना, इसी पे चलेगी वो। अच्छा उसमें चेक करते हैं, उसी के हिसाब से जोड़िए इसको। आपने लाइट लगा के चेक की थी, इसलिए इसमें देखा खुद से जोड़ के देखते हैं। ऐसा नहीं पता। जोड़िए। नेगेटिव में जुड़ा लेना, नेगेटिव में जुड़ा हुआ है। ये नहीं कर रहा आउटपुट। मल्टीमीटर से चेक करने का भी होता है? नहीं होगा, नहीं, बल्ब से बल्ब से ही होगा। वहाँ से पॉजिटिव निकलेंगे। ये पूरा जरा ये डायरेक्ट रेगुलेटर से है, बीच वाला बच्चा भी नहीं होता है। नहीं खराब है ये खराब है ना, कौन खराब है, ये पॉजिटिव खराब नहीं है सर। हाँ, खराब है। तभी तो बोल रहे थे आपको, वो तो मिल गया, मीटर वाला नहीं मिला तो मीटर वाला ये अब मीटर वाला चेक कर लो ना, अच्छा एक मिनट, ये चालू रहेगा। अब ये सही होगा तो सर ये बल्ब चालू रहेगा ना, पॉजिटिव लगा के, इससे से समझाया। ये चालू रहेगा। और फिर हमें मीटर एक बल्ब दूसरा लेना है, हाँ। एक पॉजिटिव पे लगना और सिग्नल पे टच करेंगे। यहाँ पे नहीं, तो कहाँ सिग्नल पे तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव भी दे तो सकते पॉजिटिव दे ही दिया, तो हैं। नेगेटिव वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे दूसरे पे, इस पे नहीं, वो पॉजिटिव तो लगा के रखिए ना, जब तक पॉजिटिव नहीं दोगे तब काम तक। कैसे करेगा, अब इस साइड वाला पे काम करेगा। इधर में बोलो कहाँ हो, है ना बल्ब तो काम ये नहीं कर रहा, इसको पॉजिटिव देके देखिए तो। चलिए लगाइए। स्पार्क हो रहा था हल्का, एक नेगेटिव लगा, नेगेटिव एक बार चेक कर लीजिए, नेगेटिव नहीं लगा, नेगेटिव में नहीं, बल्ब चालू हुआ मल्टीमीटर ही रख देते सर। हुआ हाँ हुआ मेरा इसी में लगातार सेंस नहीं लगा सर। वो सर नेगेटिव है के सिग्नल वहां से नेगेटिव निकल रहा है अभी। मतलब इधर से गया पॉजिटिव, चाबी वाला चाबी लगे इधर से, यहाँ पे आगे करंट, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से नेगेटिव निकाला रेगुलेटर, नेगेटिव निकालेगा और हो जाएगा मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा मीटर। यहाँ से मीटर में जाएगा, मीटर को ही तो गया ये बल्ब, ये बाहर ही तो है। ये मीटर के लिए गया।
ये बंद कब होगा सर? हाँ ये ऐसे जब सिग्नल आएगा सिग्नल यहाँ से सिग्नल वहाँ सिग्नल से जब सिग्नल में पॉजिटिव इसके कार्बन ब्रश से निकलेगा। कार्बन ब्रश से नहीं, जब इसका रेक्टिफायर से निकलेगा। इसमें दे सकते हैं सर बन दे जाए दीजिए, करो ना। ये लो, इसको पॉजिटिव यहाँ से लेके पॉजिटिव यहाँ। यहाँ टच करें। यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला वायर काम ही नहीं कर रहा, खराब है तो। खराब है सर। नहीं, हाँ बंद हो रहा है सर। एक मिनट, वो वाला है। ये खराब हो रखा है, अंदर सोट हो रखा है। इसके अंदर क्या लगा रहता है सर? ये रिले है क्या? इसको इतना प्रक्रिया करेंगे तभी ये चेक होगा। तभी खराब है चेक कि होगा, बढ़िया। वैसे नहीं चेक। ये रिले है सर, इसके अंदर रिले। इसलिए इसमें मैग्नेट ऐसा लगा कि सर लाइट अभी बंद है, वो तो खराब है इसलिए बंद है। ऐसा लगा चेक करो लाइट चालू होगी। इतना प्रक्रिया करना ये लाइट ही ज्यादातर तो बिगड़ती है। यही रेगुलेटर ही चेक करना पड़ता है, इसीलिए तो इसको चेक नहीं किया ज्यादातर ही खराब है। रेगुलेटर हम लोग सर ऐसे ही बाहर में जो रहता है पंखा वगैरह का, उसका तो रेगुलेटर अलग तरीके से चेक करते हैं। तो पंखे वाला थोड़ी है। थोड़ी है गाड़ी वाला। पंखा वाला उसमें तो आपने क्या सोचा कि 1 2 3 4 वाला ही है रेगुलेटर? पंखा वाला क्या है, दो वायर उसे मीटर में घुसा देते हैं बोर्ड में, जो चिंगारी मारते हैं। अगर एक बार आया चिंगारी तो सही है। सर इसमें एक ब्लैंक रहता है, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव। कैपेसिटर एक ब्लैंक है, हाँ एक तो ब्लैंक है, एक पॉजिटिव आता है और एक निकल के यहाँ से नेगेटिव जाता नेगेटिव जाता है। सर ये जो है यहाँ पर, ये तो इधर से पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? एसी करंट किसको बोलते हैं? जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होना। हाँ, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कौन सा आ रहा है? एसी करंट। ये नीचे से ज्वाइंट है ये। हाँ सारा एसी करंट। ये सोल्डिंग रहता है। 1 2 3 4। एक बार लगा के देख लो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सोल्डिंग रहता है सर। कहाँ पे रहता है? अंदर में। जब इसकी वायर इस पे लगेगी, हाँ ये सोल्डिंग है बस। पे स्क्रू सिस्टम है। तो कोई सोल्डिंग नहीं रहता है। आपको कौन सा चाहिए, सोल्डरिंग वाला या स्क्रू वाला? नहीं जैसे कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत। ये ऐसे हो गया तो कॉमन वायर पर जो है सर ये बीच में आया। तो कॉमन का क्या मतलब है? कॉमन तो जुड़ जाएगा फिर सभी को। कॉमन का क्या मतलब है? 1 2 ये जो तीनों वायर हाँ तो कॉमन का क्या मतलब है? तीनों कॉइल का जो एक छोर रहता है जॉइंट के ऊपर, हाँ हाँ, वो कहाँ पे है? ये हमने यहाँ पे बोल्ट नहीं लगाया, ठीक है। अब हमें इसको सीधा सीधा चेक करना है, तो कैसे चेक करें? आपको दो वायरिंग है, जैसे इस पे क्या लगती है? पॉजिटिव। जैसे हमें पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिल गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसको क्या चाहिए? नेगेटिव। तो एक हमें क्या देना है इसको? नेगेटिव। सर ये स्क्रू खोल के बीच में से हाँ इसी को खोल के इसको खोले सर। हल्का ढील है। कर दो। ये बड़ा वाला है। टाइट हो गया सर। खुला बस 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 बस। नेगेटिव मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो कार्बन ब्रश है ना, इन कार्बन ब्रश पे पहले देखना है कि क्या जाता है,
नेगेटिव जाता है या पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए बस हमें क्या करना है, ये वायर हमें कोई भी हो, ऐसा कोई भी रेगुलेटर हो, उसमें एक वायर रेगुलेटर से होती हुई इसको जाती है कार्बन ब्रश, हमें पता लगी यही वायर है जो कार्बन इसको जा रही है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट है यहाँ तो, या हमारी इसके साथ जा रही है। तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ देना। चला या नहीं चला वो चीज यहाँ से भी देख सकते हैं या मैग्नेट देख सकते हैं। उधर नहीं इधर, हाँ। देखिए ये लग गया। अब हमने इतनी वायर लगा दी इसमें, अब हम कोई नहीं, बस ये दो ही वायर लगाएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बीच उस साइड रखो ना। अब देखिए इसको आप पॉजिटिव दीजिए वहां से, इसको लगी, इसकी जो एक वायर थी वो नेगेटिव देना है जी, इधर बस। ये दो वायर हमने यहाँ पे लगा दी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज लगी। अभी एक तो आप यहाँ पे कोई स्क्रू ले लो, जैसे कि हम इस पे मैग्नेट से कस के देखिए, मैग्नेट नहीं बना, नहीं ये नहीं चिपक रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वायर लेंगे चाबी स्विच की, जब तक चाबी नहीं लगाएंगे तब तक इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा। तो हमें सिर्फ अभी एक बार से एक ही वायर लानी है जो चाबी की, वो भी पॉजिटिव से। वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया, कुछ ना हुआ। इसमें हल्का सा भी मैग्नेट नहीं बना। अब थोड़ा सा बना। ठीक है, हल्का सा मैं यहाँ से इसका चेक करें। देखिए नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे पहले ये चीज चेक कर लेते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव इसने निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। इसको चेक करने के लिए यहाँ से क्या निकालेगा, पॉजिटिव, तो मैंने इसको किस में लगा लिया, नेगेटिव में। अब देखिए निकाल रहा है, तो रेगुलेटर तो चल रहा है, इसके अंदर मैग्नेट बनना चाहिए। अब देखिए मैं इसको हटाता हूँ, हट गया, लगाते हैं आगे। अब इसमें ये वायर टच है इसलिए नहीं हो रहा था इसमें। फिर तो फुल जलता ना, वायर टच होती। यहाँ से भी मालूम कर जल्दी खराब नहीं है। देखिए इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है। अब देखिए मैंने चिपकाया, ऊपर ही चिपका हुआ है, ठीक है। वो छोटा ये वाले सर, पतली वाली। अंदर आता है। हल्का सा मैग्नेट है, चलिए कोई नहीं, मैं दूसरी चीज अंदर मंजूर नहीं। ये स्टील है का? नहीं, मैग्नेट इतना इसमें नहीं होता है। सीधे घुमाने का। नहीं, मैं तो मैग्नेट चेक करना है, कार्बन ब्रश सही टच नहीं हो रहा।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें नेगेटिव देना है, यहाँ पे पॉजिटिव देना है। तो हम एक बार देखते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है या नहीं बनता। देखिए मैग्नेट बन गया। पहले से इसको तो सर प्रॉब्लम क्या है अभी? देखिए नहीं ये रेगुलेटर काम सही नहीं से कर रहा है ये वाला। काम नहीं कर, मतलब ये कार्बन इससे अच्छे टच नहीं है। अब तो टच हुआ तभी तो मैग्नेट होना सर। ये वायर हमारा अच्छे से टच नहीं था। ठीक है, अब देखिएगा हल्का सा बना हुआ है। हल्का सा बन रहा है। पिन देखिए खड़ी हो रहा है ना अपने से? खड़ा हो रहा है। हो रहा है तो बन रहा है। ठीक है, इसमें हल्का सा मैग्नेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इसको बंद करना है हमें। तो मतलब ये जो यहाँ पे लाइट है उसको कम ज्यादा करके देखना है। तो हम इसको कम ज्यादा करने के लिए सिग्नल देंगे। गया। देखिए इसके अंदर आप अगर सिग्नल देते हो ना ऐसे, तो इसके अंदर ये बैक मारता है इसमें। ठीक है, वो एसी करंट इसमें जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट करता है, तब ये ऐसे काम करता है। तो ऐसे आप इसमें नहीं चल रहा है बोलो। चला था अभी थोड़ा चला। कोई नहीं, देखते हैं चला ठीक है, नहीं चला कोई दिक्कत। चल रहा है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बना रहा है नहीं बना रहा। तो ये चीज़ ऐसे चेक हो जाएगी। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, बिना खोले भी आप देख सकते हो इसको पॉजिटिव नेगेटिव। बस यहाँ पे एक क्या देना है, इग्निशन का। बस जिसमें इग्निशन का देते इसमें मैग्नेट बन जाए, समझ लेना। ये ऐसे चेक करना है सर ये सिग्नल आरपीएम का काम करता है ना? हाँ, ये आरपीएम का काम करता है। अगर यहाँ से एक वायर निकाल लोगे, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर ईसीएम तो आता ही नहीं है। अब उसके अंदर ईसीएम नहीं है तो उसका आरपीएम मीटर कैसे उठता है? वो यही उठाता है। कंबाइन मशीन हुई, ये चीजें जिसमें अभी आने लगा है ईसीएम ट्रैक्टरों में भी। तो अभी तो आरपीएम सेंसर उसमें भी आने लगा, क्रैंक पोजीशन सेंसर। सर ये ऐसे है अल्टरनेटर, अब लेके आया वो रहा है कि कटअप इसका नहीं रुक रहा है। हाँ, तो इसको ऐसे लगा के छोड़ दो। ऐसे लगाया, इसको ड्रिल मशीन से घुमाओ या कोई मोटर रखो, मोटर पे बेल्ट रखो। गाड़ी में लगे गाड़ी पे रख लगे आप सिर्फ मल्टीमीटर लगा के रखो, 14.5 वोल्ट से ऊपर जाए रेगुलेटर खराब। ये सीधी सी बात है। बस और इससे ये रेगुलेटर का काम सिर्फ है, ये वोल्टेज अगर जो कटअप से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है तो ये खराब। अभी मीटर्स कितना ये बताया? तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। 1400 से इतना ऊपर। प्रक्रिया करने से पहले ऐसे हम पहचान जाएंगे। हाँ, वो तो चेक कर सकते मल्टीमीटर से कितना बताया सर? 1400। इससे गाड़ी पर चेक करेंगे हो। गाड़ी पे चेक करोगे तो आप बैटरी पे लगा के चेक करोगे, मतलब कि 13 वोल्टेज से 14.5 वोल्टेज। जब आरपीएम हम जितना एक्सीलरेट करेंगे अगर वो 14 14.5 से पार हो रहा है हाँ, तो फिर ये खराब है। 14.5 से होगा, ठीक है। 14.5 से ऊपर नहीं जाना। 14.5 से पार करेगा तो खराब। लगा बैटरी पे इतना ही मिला करे कोई जरूरत नहीं। ज्यादा 13 वोल्टेज है, तार चलेगा तब तो चलेगा, तब नहीं करंट बनाएगा। मतलब ये चल रहा है। चलेगा तब मतलब गाड़ी को ऑन करके रखना है।
ऑन करने गाड़ी स्टार्ट रहेगा हाँ तब। गाड़ी स्टार्ट है, तभी चल गाड़ी स्टार्ट है तो ये मल्टीमीटर 12 वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। हाँ अगर ये ऑन हो गया 14.5 तो 14.5 वोल्टेज देना चाहिए ना। हाँ लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो ये सही है सर। ये तो बताएं, जैसे गाड़ी को पहले ऑन करके रखना है, मल्टीमीटर तो 12 वोल्टेज पहले यहाँ पर रखेंगे, 12 वोल्ट 20 पे लगाया। 20 पे लगा के रखें। अगर एक करंट बनाएगा सर तो 14 वोल्टेज देगा। हाँ अगर 14 वोल्टेज नहीं दे रहा है नहीं 13 वोल्टेज के प्लस में जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इन्वर्टर चेक कराता हूँ तो इस पे उठाएगा ही मतलब नहीं। चार्जिंग वहाँ दिखाएगा सर बढ़ते हुए तो सही है और सर। उठाएगा तो तुरंत उठा लेगा एकदम, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा ही नहीं, ये दिखाएगा तो आपको तुरंत दिखा दे। 14.5 वोल्टेज दिखाएगा। चेक कीजिए इसमें। नहीं उठाया ही नहीं। लगाइए, देखिए दिखा दिया ना 14 वोल्टेज, हाँ। सीधा ही 14 वोल्टेज दिखा देगा अगर खराब बैटरी लगाओ। वो अच्छी होगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे 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 बढ़ी, मतलब 12 से 8 से तो बढ़ गई। हाँ और यहाँ पे जैसे देखिए मल्टीमीटर लगाइए अकेला, अब कितनी 13 कुछ वोल्टेज है, मैंने यहाँ से इसको हटाया, कितनी आ गई कितनी आ गई 16 वोल्टेज आ गई ना। तो ऐसे अगर अल्टरनेटर को डायरेक्ट इसी पे लगा देंगे ना तो कट मार जाएगा, मतलब बैटरी पे लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्टरनेटर की दोनों वायर उस पे दे दो, वो अपने आप कट मार गया तो आपको पता लग जाएगा अल्टरनेटर का रेगुलेटर ठीक। किस पे सर? जैसे अल्टरनेटर का जो रेगुलेटर है ना, अल्टरनेटर पे बॉडी पे ये लगा दो नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव लगा दो उसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है, ठीक है, और रेगुलेटर जो है ना रेगुलेटर कट मार जाएगा, उस टाइम पे चार्जिंग नहीं करेगा। ये बढ़िया सही है, ऐसे ही तरीका। ठीक है, इसमें तो आपको टाइम लगेगा, ड्रिल मशीन ज्यादा टाइम लगानी पड़ेगी, इसमें ड्रिल मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, कटआउट को चेक करते हुए डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दे दो कट मार जाएगा, वो वहां से नेगेटिव पॉजिटिव निकालेगा ही नहीं। तो इससे चेक करना पड़ेगा सर। हाँ इन्वर्टर की डायरेक्ट उस पर वायर लगा दो चेक हो जाएगा। बैटरी हटा के बैटरी लगाओगे तो टाइम लेगा, धीरे धीरे जब तक वो बैटरी चार्ज नहीं कर देता तब तक। मतलब इन्वर्टर लगा सकते हैं। हाँ इन्वर्टर लगा लो, इन्वर्टर से आप काम करो। देखिएगा मतलब नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज चेक करना कितनी है। अब देखिए कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, रीजन क्योंकि वो जब इसकी 14.5 वोल्टेज से नीचे आती है तब ये ऐसे ब्लिंक करेगा, तो ऐसे मतलब मल्टीमीटर मल्टीमीटर लाइन अब देखिए इस बल्ब को हिला नहीं रहे, ये अपने आप ही ब्लिंक कर रहा है, यानी रेगुलेटर कब कट मार रहा है जब 14.5 वोल्टेज हो रही है तब कट मार रहा है। तो इसमें किसी से की जरूरत ही ना पड़ा ना। ये ना घुमाने की जरूरत पड़ी ना इसको ऐसे करने की, ड्रिल पे लगाने वोल्टेज। हाँ ठीक है ठीक है। 16 जब ये देखिए 16-17 वोल्टेज आता है तब तो बल्ब बंद रहता है, जब 12 वोल्टेज कुछ आता है तब बल्ब ब्लिंक करता है। तो ये सही है गलत? यानी ये रेगुलेटर ठीक है, इतनी ज्यादा वोल्टेज बनने नहीं देगा, उससे पहले ही कट मार देगा। मतलब एक तार ये वाला ये जो बल्ब वाला एक सर देखिए कुछ नहीं करना, एक वायर नेगेटिव इन्वर्टर का और एक पॉजिटिव इसके पॉजिटिव। यस सर। ये इंग्लिश में देना है सर? क्या ये बल्ब तो चेक करने के लिए देना है ना, कनेक्शन देना है किधर है? ठीक है। अब जब देखिए जब 16-17 वोल्टेज है तब तो क्या कर रहे हैं ब्लिंक नहीं बंद हो बंद जाएगा। चालू कर रहे हैं, और जब मैं इसको बैटरी के साथ लगा दूंगा तब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एक तो है कि बॉडी के लिए इन्वर्टर का नेगेटिव प्रोब और इन्वर्टर का इसमें पॉजिटिव लगेगा, एक इग्निशन के लिए या चाबी के लिए यहाँ पे लगे हैं, ये दोनों बल्ब का तार एक सर है यहाँ पे ये जो आउट कर रहा है वो आउट कर रहा है, ये तो आउट कर रहा है ये वाला इसमें। तो पता चलेगा उससे कि कितना आउट कर रहा है। ठीक है ये चेक हो गया। अब अगर ये एक तो ये वायर खोल लीजिए नेगेटिव वाली, यहाँ से ये इसकी नेगेटिव वाली खोल लीजिए, गाड़ी में जगाएगी ब्लैक वाली वायर, इसका ऐसे लगा के रखो, ये ऐसे रखो ना, ये दोनों वायर को यहाँ पे लगा रहने दो यहाँ पे। और देखिए मैंने इसको ये चलना स्टार्ट हो गया और हिला हुआ है कहीं वायर बल्ब भी चल गया ना, यस सर। कंटिन्यू चलता रहेगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट है इसलिए। ठीक है। धीरे धीरे आप चेक भी करते रहिए कितने वोल्टेज है। पकड़ इसको। एम्पियर कैसे डिसाइड होगा सर कितना एम्पियर वो आउटपुट कर रहा है?
ये देखो 12 आराम से आराम से टच ही करना है, नहीं जोर लगाना। मेरा बैटरी लगा हुआ है गाड़ी में, अब कितना एम्पियर दे रहा है? 12 1250 लीटर। मतलब इस तरह से ले रहा है तो ठीक है, समझा। एक दफा से बढ़ रहा है तो बल्ब का कट जाएगा तो मतलब खराब है। उससे मतलब नहीं, हमको 14.5 वोल्ट से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ज्यादा चौड़ा हो गया तो जैसे ही चला तो मतलब 14.5 से ऊपर गया कट जाएगा फिर रेगुलेटर खराब है। रेगुलेटर खराब है फिर। ये ध्यान देना। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 14.5 वोल्टेज से ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखिए बंद हो गया ना, बंद हो गया। चेक कीजिएगा कितने वोल्टेज है। 17 17 32 16 11 ठीक है। अब मैं जब इसके नीचे लाता हूँ, बल्ब जल रहा है कंटिन्यू जल रहा है। कंटिन्यू चलता रहेगा 1 मिनट। लगाइए सर। ये सर, हाँ 12 पे आ गया। 12 पे आ गया। आ गया ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए